चलो देखो, कोलराउस का नियम का अंत निष्कर्ष हमको क्या मिला था? कैपिटल लैम्डा m CH3COONA प्लस कैपिटल लैम्डा m HCl माइनस कैपिटल लैम्डा m NaCl, सबके ऊपर नॉट लगा था या इनफाइनाइट लगा था, ठीक है। तो इसके बराबर किसका मिला था? लैम्डा m CH3COOH नॉट या इनफाइनाइट, ये प्रकार से हमको मिला था अंत में जाके ना। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि अगर हमको अनंत तनुता पर एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता ज्ञात करनी हुई, या कहें तो एसिटिक अम्ल की सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करनी हुई, तो हमको सोडियम एसीटेट की सीमांत मोलर चालकता, HCl की सीमांत मोलर चालकता के योग में से NaCl की सीमांत मोलर चालकता घटानी पड़ेगी। होगा ऐसा ना? यही काम तो करना है हमें। तो लिख सकते हैं, अतः इससे निष्कर्ष निकलता है कि यदि हो गया दुर्बल विद्युत अपघट्य CH3COOH, दुर्बल विद्युत अपघट्य CH3COOH अर्थात एसिटिक अम्ल, ये वाला हो गया कि सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करनी है, कि सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करनी है, तो हमें सोडियम एसीटेट सोडियम एसीटेट तथा लिखना, तथा HCl की सीमांत मोलर चालकता के योग में से NaCl की सीमांत मोलर चालकता घटानी पड़ेगी। हो गया ना? तो ये हमारा निष्कर्ष है। इसके आधार पे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। लिखो इसमें क्वेश्चन, NH4OH की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करो। NH4OH की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करो।
हो गया। NH4OH की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करो। हो गया। जबकि अनंत तनुता पर हो गया BaOH ट्वाइस कॉमा BaCl2 हो गया तथा NH4Cl की मोलर चालकताएं क्रमशः 450 जितना दिया उतना ही लिखते हैं। लिख लो 457 लिख लो 457.6 ओम पे -1 सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक पे -1 फिर कॉमा BaCl2 का दिया है 240.5 ओम पे -1 सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक पे -1 तथा 130 ओम पे -1 सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक पे -1 गलत तो सब लिख रहे हैं। बोले मोलर चालकता लिख रहे हैं तुल्यांकी चालकता है। तब तुल्यांक की जगह मोल बना लो। मोल पे -1 तुल्यांकी चालकता नहीं बोले मोलर चालकता बोले ना। तो ठीक है तब मोल पे -1 रहेगा। मोल पे -1 है। हो गया ना। अब देखो यहां पे ज्ञात किसका करना है हमको NH4OH का ज्ञात करना है। दिया किसका गया है BaOH ट्वाइस BaCl2 NH4Cl। तो बस कल वाले की तरह नियम लगाना शुरू करो। इनको इस प्रकार से जोड़ो घटाओ कि बचे हमारे पास केवल NH4OH ही, मतलब NH4 प्लस बचे और केवल क्या बचे OH माइनस बचे। एक्स्ट्रा इसमें कौन कौन आ रहा है इन तीनों में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो NH4 भी है OH भी है। यहाँ पे OH है और यहाँ पे क्या है NH4 है, लेकिन एक्स्ट्रा भी तो आ रहा था। कौन कौन आ रहा था देखो, इसके बारे में Ba आ रहा था, इसके बारे में कौन आ रहा था Cl। तो इन्हीं दोनों से बना हुआ तीसरा लवण BaCl2 लिया गया। जैसे हमारा एग्जाम्पल जो हमने उसमें लिखा उसमें एक में Na प्लस अलग से आ रहा था और एक में H ये कौन सा Cl माइनस अलग से आ रहा था ना। तो हमने क्या किया एक अलग से यौगिक ले लिया NaCl। वैसे यहाँ पे Ba अलग से आ रहा है और Cl अलग से आ रहा है, तो हमने एक नया यौगिक ले लिया BaCl2। तभी तो Ba और Cl कट जाएगा। तो हमने यही कहा था तीसरा यौगिक इस प्रकार से लेना है जो शेष बचे आयनों को खत्म कर दे।
और कोई एक्स्ट्रा आयन ना लाए, पता चला इसमें कोई एक्स्ट्रा आयन ला दिए तो वो तो अलग फिर बच जाएगा ना। हमको केवल किसका निकालना है, NH4OH का निकालना है। तो सबसे पहले तो पता तो करें कि इसमें किसको किसको जोड़ के किसको घटाना पड़ेगा। हो सकता हो किसी में इसमें गुणा भी करना पड़े, ये भी तो हो सकता है किसी में गुणा भी करना पड़े, इसलिए याद रखते रहना है। ध्यान से देखते चलो क्या करेंगे हम। सबसे पहले तो लिखेंगे, क्योंकि अनंत तनुता पर अनंत तनुता पर सबका आवेश तुम्हें ज्ञात होना चाहिए। अब हर बार हम आवेश को सवाल में नहीं लिखेंगे। लैम्डा m NH4OH इनफाइनाइट या नॉट बराबर, इसका सूत्र में क्या बनेगा, NH4OH के आयन जानना जरूरी है। NH4 प्लस बनाता है और OH क्या बनाता है, माइनस। दोनों की संख्या एक एक ही है ना, तो पहले क्या लिखा जाएगा, एक लिखेंगे, लैम्डा नीचे NH4 प्लस लिखेंगे और ऊपर क्या लिखेंगे, नॉट, यही तो लिखना है। और फिर प्लस दूसरा लगा के भी एक ही लिखेंगे, लैम्डा OH माइनस और यहाँ पे नॉट। इक्वेशन नंबर 1 हो गया ना, ये तो इसका हो गया। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 लिख के फटाक से लिखेंगे। इसके नीचे लिखो अब इसी प्रकार अनंत तनुता पर, इसी प्रकार अनंत तनुता पर। अब ध्यान दो इधर, एक तो तुमको जिसका ज्ञात करना था पहले तुमने उसका निकाल दिया, अब जो जो दिया गया उसका निकाल के पता करो कैसे करने पर ये वाला आ रहा है। अगर ये आ गया तो हमारा काम हो जाएगा ना। तो क्या करें, अब पहले BaOH ट्वाइस है, इसका निकालें। तो अनंत तनुता पर लाइन से करते चलो, लैम्डा कैपिटल लैम्डा m BaOH ट्वाइस इनफाइनाइट बराबर क्या होगा जी, तनिक इसको ध्यान से देख लो। BaOH ट्वाइस में Ba बनाता है 2 प्लस और OH क्या बनाता है, माइनस। लेकिन OH के नीचे कितना लगा है जी, 2 लगा है, तो उसका 2 सामने चला आएगा, याद रखते रहना। Ba 2 प्लस बनाता है और OH क्या बनाता है, माइनस। इसके नीचे कितना है जी, यहाँ पे 2 है। तो अब बताओ Ba वाले में कितने का गुणा किया जाएगा, सामने 1 का, उसके ऊपर आवेश 2 प्लस है ना कि उसकी संख्या 2 है, याद रखे रहना है, ठीक है। तो इसके सामने संख्या लगाएंगे 1, यहाँ पे लैम्डा Ba 2 प्लस और ऊपर इनफाइनाइट प्लस 2 लैम्डा इनफाइनाइट और यहाँ पे किसका जी, OH माइनस, क्योंकि OH माइनस की संख्या कितनी है, 2 है। इसी प्रकार से अगला वाला निकालो। अब दूसरा कौन सा था जी, कैपिटल लैम्डा m BaCl2 था ना, BaCl2, इसको बाद लास्ट में लिखते हैं, पहले नहीं परेशान करेगा। कैपिटल लैम्डा m तीसरा वाला क्या था, NH4Cl का था इनफाइनाइट। तो इसका तो पता ही होगा कि NH4 प्लस बनाएगा और Cl क्या बनाएगा जी, माइनस बनाएगा ना। तो एक एक ही दोनों है, तो दोनों के सामने 1 लगेगा, लैम्डा इनफाइनाइट यहाँ पे NH4 प्लस और उसके बाद प्लस लगा, ये भी 1 लैम्डा इनफाइनाइट और नीचे किसका, Cl माइनस। लास्ट वाला लैम्डा m किसका, BaCl2 का। तो इसका Ba का फिर 2 प्लस जानते हो जी, और Cl पे क्या जानते हो, माइनस। तो Cl के सामने कितना लगेगा, 2 लगेगा, क्योंकि इसके नीचे कितना है, 2 है। उसके बाद तुम बताओ इसका सूत्र क्या बनेगा आगे। पहले किससे शुरू करेंगे, Ba से शुरू करेंगे ना। क्या लिखा जाएगा,
क्या करेंगे? पहले एक लिखोगे, एक। क्यों? क्योंकि Ba2+ की संख्या कितनी है? एक। और फिर लेमडा लिखना, नीचे Ba2+ लिखना और ऊपर क्या लिखना? नॉट। और प्लस यहाँ पे अब क्या लिखेंगे? 2, क्योंकि ये Cl माइनस है और इसके सामने कितना लिखा गया है? 2, अर्थात इसकी संख्या 2 है। 2 लेमडा Cl माइनस और ऊपर नॉट। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे पास समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 उपस्थित हो गए। अब इन्हीं को ऐसा बदलना है कि एक्स्ट्रा वाला कट जाए, जो ज्ञात करना है वो बच जाए। ज्ञात किसका करना था हमको? इस NH4OH का ज्ञात करना था। मतलब NH4 वाला बचना चाहिए, OH वाला बचना चाहिए, बाकी कट जाना चाहिए। तो NH4 और OH वाले को पहले मार्क कर लो, बाकी को खत्म करने की कोशिश करो। ये वाला है और ये वाला है, दिखाई दे रहा है? यही बचना चाहिए। यहाँ से NH4+ और इसमें से OH माइनस, और दोनों प्लस में होने चाहिए। सीधी सी बात समझना, प्लस में होगा तभी तो उत्तर आएगा, आएगा ना? तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है? ये दोनों तो जुड़ेंगे फिक्स। क्यों? क्योंकि NH4OH बनाना है, तो NH4OH जब जुड़ेगा तभी तो बनेगा, घटा देता बनेगा, जुड़ने बनेगा ना। तो इसका मतलब NH4OH बनाना है तो 2 और 3 तो जुड़ेंगे फिक्स है। घट कौन सकता है? 4 वाला घटेगा, घटेगा ना। लेकिन कैसे घटेगा ये भी सोचने वाली बात है। अगर हम कल वाले अपने एग्जाम्पल की तरह 2 में 3 को जोड़ के 4 को घटा देना, तो घटा दोगे तो ये दोनों का चिन्ह तो बदल जाएगा। तो -2Cl है यहाँ पे, और ये वाला प्लस एक ही Cl दिख रहा है ना? प्रॉब्लम खड़ी हो गई। क्या होगा? Cl से Cl कट पाएगा? नहीं कट पाएगा। तो इस वाले में 2 का गुणा करना पड़ेगा, 2 का गुणा, तभी तो Cl और Cl बराबर होगा। हमने कहा यहाँ पे बीजगणित के सारे नियम लगेंगे। समझ लो, एक बीजगणित के नियम कोई घटा रहे हो, ये तुम्हारा जो ये सब दिख रहा है, समझ लो x और y है, तो एक x और एक y है। यहाँ पे 2y दिख रहा है, 2y दिखाई दे रहा है। तो इसको खत्म करने के लिए एक y में 2 का गुणा कराएंगे तभी तो 2y होगा। अब इसमें वाले में 2 का गुणा केवल यहीं तो करा नहीं सकते, पूरे में कराना पड़ेगा। तो दूसरे में 2 का गुणा, ये तीसरे वाले में 2 का गुणा करा दो, हो जाएगा। अब क्या हुआ? इसमें 2 का गुणा कराया तो घटाने के बाद ये तो कट गया। ये वाला देखो कटेगा क्या? एक यहाँ भी है, एक ऊपर भी है, दिख रहा है? तो ये तो कट जाएगा सीधे सीधे, इसमें गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अर्थात गुणा किसमें किसमें करना है हमको? केवल समीकरण 3 में। किसमें करना है? अब 2 बार बोले तो इसका मतलब ये नहीं समझ लेना किसमें किसमें करना है, तो 2 समीकरण में करना होगा। केवल कंफ्यूजन करने के लिए बोले, गुणा तो केवल किसमें होगा? समीकरण 3 में होगा, वो भी कितने का? 2 का। तो हम इसको अपने मैथमेटिकली नियम से ही लिखेंगे। कैसे? समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ना था ना, 1 नहीं है जी, 2 है, 1 तो अलग। 2 में 3 को जोड़ना है, परंतु कितने का गुणा करके? 2 का गुणा करके। और घटाना किसको है? समीकरण 4 को। हो जाएगा? याद रखे रहना, 2 में 3 जुड़ेगा परंतु 2 का गुणा करके फिर घटेगा 1, समीकरण नंबर 4। तो अब क्या लिखें इनको पूरा ऊपर नीचे फिर से, वहीं पे कर दें? ऐसे करो, देखो, लेकिन कैसे करोगे? नीचे लिखो। हाँ बिल्कुल, नोट करो फिर नीचे लिखो, तब बताएं। चलो देखो, इसमें क्या लिखोगे? समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 गुणा 2 माइनस समीकरण 4 हो गया ना। तो अब क्या करना, ध्यान दो, इसको तुम इसके ऊपर लिख लेना। समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 गुणा 2 और माइनस समीकरण कितना? 4।
तो अब 3 में तुमको 2 का गुणा करना है तो ऐसे करके कर लेना, हो जाएगा ना। तो तुम लोग तो 2 का गुणा करके लिखोगे ना, तो सामने 2 का गुणा करोगे तो इसमें भी 2 हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 और यहाँ भी 2 हो जाएगा। और इसको घटा रहे हो तो ये तो माइनस होगा, ये भी माइनस होगा और ये भी प्लस से क्या होगा माइनस। तो देखो ये वाला इससे कट जाएगा और ये BA2 प्लस इससे कट जाएगा, तो बचा क्या तुम्हारा लेमडा m इनफाइनाइट फिर BaOH ट्वाइस माइनस प्लस 2 लेमडा m NH4Cl इनफाइनाइट माइनस लेमडा m BaCl2 इनफाइनाइट बराबर कौन बचा जी 2 लेमडा इनफाइनाइट NH4 प्लस बच गया और प्लस 2 लेमडा OH माइनस इनफाइनाइट बच गया, बचा ना। इधर इनकी वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू कितना पता है, कितना दिया है 457.6 प्लस 2 गुणे NH4Cl का 130 और माइनस BaCl2 का बीच वाला है ना 240.5 बराबर। इधर देखो इसमें से 2 तुम्हें कॉमन करना पड़ेगा, तो लेमडा इनफाइनाइट NH4 प्लस और प्लस लेमडा OH माइनस क्या इनफाइनाइट हो जाएगा ना। इसमें देखो अब 457.6 में से 240.5 घटा दो, 6 में से 5 गया 1 7 1 और 2 217.1 होगा ना और प्लस 130 दूनी कितना 260 बराबर 2 गुणा ये तुम्हारा बन गया लेमडा इनफाइनाइट किसका बन गया ये m NH4OH का बन गया, कहां से जी समीकरण किससे 1 से, 1 तो यही कह रहा था ना इसी के बराबर 2 आयन मिला था। अब इसको जोड़ो, इसकी 2 को इस साइड में लेके चले आओ तो क्या हो जाएगा, देखो इधर लगा देते हैं यहाँ पे 217.1 में 260 जुड़ेगा तो 477.1 हो जाएगा और बटे कितना होगा 2 बराबर लेमडा इनफाइनाइट m NH4OH हो गया। ये 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 2 अट्ठे 16 2 बच्चे 10 2 बच्चे 10 बराबर लेमडा इनफाइनाइट m NH4OH। ये हमारा आंसर हो जाएगा, नोट कर लो। मात्रक लिख लेना आगे, ओम पे -1 सेंटीमीटर स्क्वायर और तुल्यांक पे -1। लिखो नीचे इंडिकेट पॉइंट। नहीं सवाल छोड़ जाए तो इंडिकेट पॉइंट लिखो। लिखो कोलराउस का मूल नियम, कोलराउस का मूल नियम कोलराउस का मूल नियम हो गया अनंत तनुता पर केवल तुल्यांकी चालकता को निरूपित करता है, या केवल मत लिखना, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता को निरूपित करता है, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता को निरूपित करता है, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता को निरूपित करता है हो गया। परंतु IUPAC पद्धति के अनुसार यह नियम, परंतु IUPAC
पद्धति के अनुसार यह नियम मोलर चालकता के लिए भी सत्य है। यह नियम मोलर चालकता के लिए भी सत्य है। यूपीएससी पद्धति के अनुसार यह नियम मोलर चालकता के लिए भी सत्य है। हो गया ना? ये चीज को याद रखना है। फिर नीचे लिखो एक और इंडिकेट पॉइंट, इस पर भी लिख देना इंपॉर्टेंट। कोलराउस के नियम का उपयोग, कोलराउस के नियम का उपयोग दुर्बल विद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में भी होता है। ज्ञात करने में भी होता है। हो गया ना? ज्ञात करने में भी होता है। ये लिख लो, वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर कैपिटल लैम्डा एम सी अपॉन कैपिटल लैम्डा एम इनफाइनाइट या कैपिटल लैम्डा ए क्यू सी या कैपिटल लैम्डा ए क्यू इनफाइनाइट। ये वियोजन की मात्रा का सूत्र है। कैपिटल लैम्डा एम सी और कैपिटल लैम्डा एम इनफाइनाइट और या कैपिटल लैम्डा ए क्यू सी या कैपिटल लैम्डा ए क्यू इनफाइनाइट। हो गया ना? दोनों में ऊपर सी है और नीचे इनफाइनाइट। एम लगने का मतलब कौन सी चालकता? मोलर चालकता। ए क्यू लगने का मतलब तुल्यांकी चालकता। सी लगने का मतलब, सी मतलब सांद्रता, तो किसी दी गई सांद्रता पर इनकी चालकता। ठीक है? उसके बाद इनफाइनाइट लगने का मतलब अनंत तनुता पर। तो अब सोचो कि अगर हमको सी सांद्रता पर चालकता पता चल गई और अनंत तनुता पर चालकता पता चल गई, तो उनका अनुपात निकाल लेंगे तो हमको वियोजन की मात्रा पता चल जाएगी। क्यों जी? क्योंकि जब सांद्रता बढ़ाते बढ़ाते हम इनफाइनाइट पे चले जाएंगे, अर्थात सी टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो सी की जगह हम इनफाइनाइट रख सकते हैं ना, और लैम्डा यम इनफाइनाइट हो जाएगा। तो लैम्डा यम इनफाइनाइट बटे लैम्डा यम इनफाइनाइट बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका मतलब जब हम सी टेंडिंग टू इनफाइनाइट कर दिया अर्थात अनंत तनुता पर पहुंच गए। कहां पर पहुंच गए? अनंत तनुता पर। तो जब हम अनंत तनुता पर पहुंच गए तो हमने पढ़ रखा है भाई, कोलराउस के नियम में हमने यही पढ़ा कि अनंत तनुता पर सभी विद्युत अपघट्य पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं और एक दूसरे से स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं, अर्थात पूर्ण रूप से आयनित हो गए। आयनित होने का मतलब वियोजित हो गए। तो 100 अणु हमने लिया था, 100 के 100 अणु वियोजित हो जाते हैं किस तनुता पर? अनंत तनुता पर। तो जब 100 के 100 अणु अनंत तनुता पर वियोजित हो जाएंगे तो वियोजन की मात्रा हम कहेंगे 100% हो गई। 100% का मतलब समझते हो? 100% बराबर 100/100 अर्थात कितना? 1। तो वियोजन की मात्रा 1 कब होती है? जब विद्युत अपघट्य पूर्ण रूप से वियोजित हो जाता है। जब विद्युत अपघट्य पूर्ण रूप से वियोजित हो जाता है। और अगर सूत्र से हम इसको 1 करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? ऊपर वाला भी इनफाइनाइट करना पड़ेगा, हमें करना होगा, अर्थात सी को इनफाइनाइट की ओर क्या करना होगा? अग्रसर करना होगा। ये कोलराउस के नियम का ही तो पालन कर रहा है, क्योंकि कोलराउस ने ही कहा था कि अनंत तनुता पर आयन स्वतंत्र रूप से गति करते हैं।
करते हैं। जब इसको इनफाइनाइट तक पहुंचाएंगे तभी तो आयन स्वतंत्र रूप से गति करेंगे और वियोजन की मात्रा पूरी हो जाएगी, होगी। तो वियोजन की मात्रा पूरी होने के बाद दोनों ऊपर नीचे बराबर हो जाएंगे, बराबर होंगे ना, तो कट जाएगा। हाँ, सांद्रता यहाँ पे तनुता से ही लगाया गया। अब इसको क्या भी लिख सकते थे अगर हम तनुता चाहते तो, लेकिन यहाँ पे सांद्रता का सी से ही अनुपात लगाया गया है, सी। अब इसको लिख लेंगे। देखो, क्योंकि तनुता हम क्यों नहीं बोलते हैं, ये चीज ध्यान दो। तनुता हम इसलिए नहीं बोलते हैं कि कभी हम तनुता नहीं पढ़े। तनुता पढ़े क्या? तनुता कोई विशेष परिस्थिति थोड़ी नहीं है। यही सांद्रता अगर बहुत कम हो जाती है तो हम कहते हैं तनुता अधिक हो गई, समझ गए? तो यहाँ सी का निष्कर्ष हम किससे लगा लेते हैं? तनुता से ही लगा लेते हैं। सी मतलब हमको कह दिया जाएगा किसी सांद्रता पर। अब सवाल जब बताएगा, सवाल बोलेगा तो बोलेगा कि 0.01 यम विलयन, 0.01 यम विलयन। तो अब वहां पे 0.01 यम जो था उसकी तनुता थी कि सांद्रता थी? सांद्रता थी ना उसकी, क्योंकि सांद्रता का प्रकार है मोलरता। मोलरता किसका प्रकार है? सांद्रता का। तो कुल खेल सांद्रता ही है, बस जब सांद्रता बहुत कम हो जाती है तो उसे हम तनुता कहते हैं, समझ गए? तो याद रखे रहना, है सांद्रता ही, लेकिन जब इसको हम कम करेंगे तो तनुता बोलेंगे, या विलयन पतला हो जाएगा तो पतला है तो तनु होगा, हो जाएगा। तो इसमें अंतर नहीं करना है कि सी सांद्रता है, आगे बढ़ाएंगे तो गाढ़ा होगा। हम यहाँ पे अनंत तनुता की बात कर रहे हैं तो इसको तनुता ही मानेंगे। अभी वी लिख देते तो वी पता चलता आयतन दिखने लगता, तो इसलिए वी नहीं लिख सकते थे, सी लिखना जरूरी था जिससे पता चले कि हम आयतन नहीं देख रहे हैं, हम इसकी सांद्रता देख रहे हैं। अब सांद्रता बहुत कम हो गई तो वो तनु कहलाएगा विलयन। अनंत तनुता का मतलब लगभग सांद्रता 0 हो गई, हो गया ना, ये याद रखे रहना है। चलो इसको नोट कर लो, 2 अनुप्रयोग तुम्हारा हो गया। अब सवाल ऐसे बोल दिया जाता है कि कोलराउस का नियम लिखिए और उसका अनुप्रयोग बताइए, ठीक है? तो पूरा विस्तार पूर्वक तुमको नहीं बताना है, कोलराउस का नियम लिख देना है और 2 अनुप्रयोग। कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने में होता है, और कोलराउस के नियम का उपयोग दुर्बल विद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में होता है। हो गया ना, 2 उपयोग हो गया और ऊपर नियम हो गया, काम हो जाएगा तुम्हारा। बस यही लिखना है, इसलिए इस पे इंपॉर्टेंट लिखना है। सूत्र लिख लो बस। वियोजन की मात्रा सवाल इस तरीके पे, चलो देख लेंगे कल एक सवाल देख लेंगे, फिर अगला खंड शुरू करेंगे। अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। Yeah.